महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। और वो प्रसंग में हाँ श्री कागभूषुंडी जी महाराज राम कथा श्रवण करा रहे हैं। पुनि प्रभु गीत क्रिया जी में कीने और बंध कबंध शबरी गति देने। माता शबरी को भक्तिमती माता शबरी भगवान ने अच्छा जो माता शबरी बात थी त्रेता युग, तो उस समय वर्ण आश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वन हो जगह जगह महर्षियों के ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। माता शबरी ने भी मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत का दर्शन गुरु दर्शन बहुत हर्ष हुआ। उनके भीतर तो एक ही भाव था, कुछ महात्माओं की सेवा बन जाए, क्योंकि महात्माओं की महापुरुषों की सेवा बन जाए जीव से तो फिर उसका कल्याण होना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। सेवा तो करती ही थी, सेवा करती थी ऋषि मुनियों की, पत्ते दोने लकड़ियां सूखी, और अपना निर्वाह होता था उदर पोषण कंद मूल फल से, और सेवा भी छिपकर अप्रगट हो गए। अरे ऐसे ही तो प्रभु आए नहीं होंगे। प्रेमी का प्रेम है निराला। महर्षि मतंग ने समय पाकर कृपा की। जब माता शबरी को ऋषियों महर्षियों से कष्ट हुआ, महर्षि मदंक ने आश्वासन दिया, भगवान श्री राम का नाम दिया, साधन के पथ भी बता दिए और कह भी दिया, कौशल किशोर भगवान श्री रामचंद्र देख शबरी इस समय चित्रकूट में है, वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। 100 करोड़ तो रामायण है, बड़े सुंदर सुंदर अलग अलग प्रसंग होते हैं। प्रायः रामायण में ये प्रमाण है कि माता शबरी के प्रतीक्षा का समय लगभग 2000 से 10,000 वर्ष तक का था। तो उस समय आयु भी तो लाखों वर्ष की होती थी। 60,000 वर्ष के जब अवस्था हुई महाराज दशरथ की, तब उन्होंने पुत्र की कामना से महर्षि वशिष्ठ से बात की। उस समय महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की थी। अवश्य पधारेंगे और इन्हीं चर्म चक्षुओं से तो प्रत्यक्ष उनको देख सकेगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण हैं, उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, भक्त वत्सल भगवान जब तेरे आश्रम पधारे तब उनका भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तो श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। महर्षि मतंग तो माता शबरी को आश्वासन दे के दिव्यलोक चले गए, और इधर माता शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया, किसी दूसरी बात का ध्यान ही नहीं हो रहा। राम दरस लालसा प्रबल होती जा रही है। ज्यों ज्यों दिन बीतते त्यों त्यों माता शबरी की प्रभु के दर्शन की लालसा बड़ी प्रबल होती। जो वहां आश्रम के आसपास मुनि बालक रहते थे, अच्छा माता शबरी तो उन राजीव नेत्र भगवान राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से वो पागल सी हुई गई थी समय के साथ। मानो सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते हैं, तो उनके शब्दों को माता शबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती थी। मानो इस तरह 8 पहर उनका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा,
परंतु राम आए नहीं। पर एक दिन मुनि बालकों ने कहा, अरे शबरी, तेरे राम आ रहे हैं। शबरी, तेरे राम आ रहे हैं। अरे फिर क्या था? फलों को तुम आंगन में रख कर दौड़ी, सरोवर का जल लाना है। प्रेम में उन्माद, शरीर की सुध नहीं। कभी किसी ऋषि से माता शबरी के प्रति, अब वो तो भगवत भक्ति परायणा है, जाने अनजाने तिरस्कार हो गया तो उसका भी फल अच्छा नहीं हुआ। पंपा सरोवर का जल तो रक्त से, कीड़ों से भर गया था। इधर तो माता शबरी जल लेने गई भगकर, फलों की टोकरी पटक कर पंपा सरोवर से, और उधर भगवान श्री राम। मेरी शबरी कहाँ है? पूछी पूछी आए तहाँ शबरी स्थान का। पूछी पूछी आए तहाँ शबरी स्थान कहाँ। कहाँ वह भाग्यवती, देखो दृक पैसे है। कहाँ वह भाग्यवती, देखो दृक पैसे है। इधर जल लेकर शबरी माता पहुँचने ही नहीं पाई थी कि दूर से ही भगवान श्री राम, मेरी शबरी कहाँ है, पूछते हुए दिखाई दिए। सब ऋषि महर्षि चाहते थे प्रभु पहले यहाँ पधारे, पर वो तो दीन वत्सल हैं। माता शबरी की कुटिया का पता पूछ रहे हैं। जितने तपोबल ऋषि महर्षि थे, सबका अभिमान उतर गया। और जब माता शबरी को ये बात पता पड़ी, प्रभु का इतना अनुग्रह, जो सुख हुआ, सब ऋषि महर्षियों को छोड़कर मेरे स्वामी मेरा पता पूछते हैं, मेरी शबरी कहाँ है। प्रभु का इतना अनुग्रह देखकर, इतना अनुग्रह, जो सुख हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय पाए। और फिर तो अंततः प्रभु ने पूछा, प्रभु पूछने लगे माता शबरी से, अब तुमने साधन के समस्त विघ्नों पे तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तुमने क्रोध और आहार का संयम तो किया है, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं ना, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई, अब तुम और क्या चाहती हो। माता शबरी कहती है, मैं तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल मैंने कर लिया, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा तो जन्म ही सफल हो गया आपके दर्शन से। हाँ, मैं तो अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ, ये क्या साधारण अनुग्रह का फल है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। प्रभु हंसते हुए कहने लगे, यही होगा, यही होगा। दर्शन से मुक्ति प्राप्त करके बैकुंठ गई माता शबरी। भगवान को भी भक्तों
भक्तों से मिलने में बड़ा सुख होता है जी, बहुत आनंद होता है। वैसे भी भगवान आने वाले थे जिस दिन, सुबह से ही माता शबरी का बायां नेत्र बाईं भुजा फड़क रही थी, उत्साह बढ़ रहा था। और उनके हृदय में जो आनंद था, मुनियों के लिए भी दुर्लभ आनंद है। शरीर में पुलकावली, गदगद कंठ, नेत्रों में जल भरा हुआ। फूस की तो कुटिया थी, कलश में जल भर लिया। खूब मंगलमय मनोरथ करती हैं और बार बार गुरुदेव मुनिवर मतंग की शुभवाणी का स्मरण करती थी। मानो जहाँ ऐसी चाह है तो प्रभु भी भक्तों को राह तो दिखाते ही हैं। वो सोचती थी आज मेरे प्राण प्यारे राम आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, और दीनवत्सल कोमल चित्त भगवान तो भक्तों के अंतःकरण की बात जानते ही हैं। वे तो सोचती थी ऐसे कोमल चित्त गरीब निवाय आज मेरे घर आकर ही विराजेंगे, आज जरूर आएंगे। नित्य ही भाव होता था आज ही प्रभु आएंगे, क्योंकि माता शबरी को लगता था जब राम आएंगे मैं ब्रह्मा, शंकर, पार्वती और जो बड़े बड़े देवेश्वर हैं उन सब के द्वारा पूजित उन भगवान राम को जाकर मैं पूजूंगी। तो श्री रघुनाथ जी का जो पतित पावन बाना है उसको पाकर अब मैं उन्हें अपने प्रभु रूप से देखकर लोक परलोक दोनों ओर का लाभ अघाकर लूटूंगी। आज मेरे राम आएंगे। और जब प्रभु आए तो कहते हैं मेरे विधाता ये कोई स्वप्न है या सच्ची घटना है। ऐसा सोचते जब तक प्रभु के चरण नहीं पकड़े माता शबरी को यही लगता था ये स्वप्न है या सच्ची घटना है। प्रभु के चरण पकड़ लिए। भक्तों में जो विनय है, उनकी जो विनती है, जो विनती प्रभु के प्रति भक्त करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा सब पाप दूर हो जाते हैं। उनको थोड़ी लगता था कि मैं ऐसे परम सौभाग्य की पात्र हो सकती हूँ, पर परम लाभ, परम सुख को पाकर आनंद का समुद्र उमड़ आया। भगवान भी तो केवल, देखो ना, भगवान भी तो केवल भाव के ही भूखे हैं। उन्होंने तो लक्ष्मण जी महाराज के साथ प्रभु ने उनका माता के समान आदर किया। जीवन में सत्संग हो और निष्ठापूर्वक भजन हो, प्रभु भी ऐसे भक्तों का खूब आदर करते आए हैं। भगवान को मूर्ति माने तो भगवान मूर्ति है, भगवान को चित्रपट माने तो भगवान चित्रपट है। प्रभु को पत्थर माने तो प्रभु पत्थर है। अब प्रभु को क्या है, ये तो भक्त के विश्वास की बात है। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन जाट बुलाया मैं झट आ गया, धन जाट बुलाया मैं झट आ गया। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो
उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं, बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो बेदूरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदूरानी के छिलके तक खा गया। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की। माता शबरी के पास प्रभु आए। माता शबरी बड़े प्रेम से वस्त्र के पावड़े बिछाती है, नेत्र के जल से अर्घ देती है, भगवान को अपने आश्रम पर ले आई, उनके चरण कमल धोकर उनको आसन दिया, उनका पूजन किया। प्रभु के मार्ग का परिश्रम जाता रहा। फल फूल अंकुर मूल नए नए दोनों में सजा सजा कर भगवान के आगे रखे। और प्रभु जिस भिलनी की छाया भी महर्षि ऋषि स्पर्श नहीं कर सकते थे, प्रभु उसके दिए हुए फल मूल अंकुर गंध स्वाद लेते, सराह सराह कर पुलकित शरीर से प्रभु पाने लगे, मानो आदर उत्पन्न करते थे। फल क्या खाए? भगवान ने माता शबरी को चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे भी परे प्रेम लक्षणा भक्ति रूप सेवा का फल दिया। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। मुझको रस खान सलवार पहना गया, मुझको रस खान सलवार पहना गया। मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया।
देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। माता शबरी पर पुष्पों की बरसात करके प्रसन्न हो रहे थे। जो बड़े बड़े मुनिजन हैं प्रसन्न चित्त से प्रशंसा करके आनंदित हो रहे थे। क्यों? अरे आज कैसी रुचि है प्रभु की, आज कैसी भूख है प्रभु को। अरे लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम मांग मांग कर फल खा रहे। माता शबरी को पवाने में देर होती तो स्वयं उठा के 2-4 बेर तब तक पा लेते, और जबकि माता शबरी बराबर दे रही है। इसलिए जो बड़े भाग्यशाली भगवान शिव, सनकादिक सिद्धगण सब पुलकित होकर आज माता शबरी की प्रशंसा करते हैं। क्यों? अरे भगवान शिव कहते हैं आज तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा के पुत्र जो तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाने वाले, ये दोनों पुत्र आज तो शबरी के फल और शाक के मेहमान हुए। सनकादिक कहते हैं अरे इस बात को सुन और समझ, निश्चय कर ले भैया, भगवान राम एकमात्र निर्मल प्रेम के अधीन है। निर्मल प्रेम के अधीन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हज राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। आचमन भी किए प्रभु, आचमन करके उठे। माता शबरी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नाथ मैं बलि बलि जाती हूँ, आज आपने मेरी प्रिय कामना पूरी कर दी। हे स्वामी, आज आपने मेरे सब मनोरथ पूर्ण कर दिए, मेरा स्वार्थ परमार्थ लोक परलोक सब पूरा कर दिया। कहाँ तो मैं पाप और अवगुणों की कोठरी थी, पर आपकी कृपा, आपने कृपा करके उस पाप और अवगुणों की कोठरी को आनंद और मंगल से भर दिया। माता शबरी ने दोनों भाइयों को नख से शिख तक खूब दर्शन किया, बारंबार प्रणाम किया। उनका हृदय प्रेम से अगाथा नहीं था, बड़े प्रेम से हृदय में भगवान राम को धारण करके भगवत धाम को चली गई। फिर प्रभु श्री राम ने माता शबरी को भी माता के समान अपने हाथों से वहां जलांजलि दिए।
माता शबरी की जो विनय है, श्री रघुनाथ जी का जो करुणामय स्वभाव है, कोई गावे, कोई सुने, कोई समझे, तो हृदय में प्रभु के चरणों के नित्य नई भक्ति हो। ऊपर से गोस्वामी जी का ऐसी अद्भुत कविताएं, काव्य है। योगियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है, ऐसी दुर्लभ गति भगवान ने माता शबरी को दी। सब बात एक साथ ही बन गई। अच्छा, भगवान तो बड़े उदार, जातिहीन अगजन्म मही मुक्ति किन्न असनारे, महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु विसारे। तो भगवान तो पहले ही कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई तो सोई। क्या नहीं दिया प्रभु ने। भक्त जहाँ तक सोच नहीं पाते, जीव जहाँ तक मनोरथ नहीं कर पाता। अब कोई भगवान से 4 पुरुषार्थ की कामना करे, मानो कोई सकाम भक्त ये भगवान से 4 पुरुषार्थ की कामना करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो प्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष तो देते हैं। भागवत में एक जगह लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो उसने मांगा था, सो भगवान देते हैं। और भगवान अयाचित भोग भी देते हैं। जो भोग उसने नहीं मांगा वो भी देते हैं। और उस जीव को अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। इसलिए भक्तजन अपनी सब विपत्तियों के नाश के लिए भगवान के चरण कमलों को मनाते हैं। भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब विपत्ति ही तो है, सब संकट है। संकट तो तभी दूर होगा, इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, अनादिकाल से संकट है। चिंता मेरी तब ही मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बड़े बड़े ज्ञानी भी भक्ति के तत्व रहस्य को जानकर भगवान की अवसर देखकर भगवान की शरण हो जाते हैं। केवल शरण में जाने से भगवान अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। बिना सेवा के मन की सेवा को भी प्रभु मान लेते हैं। भक्तजन भगवान के चरणों में सर्वस्व सर्वतो भाव है। भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। अपने पास अपना कहने के लिए कुछ रह ना जाए, अनाथ कुछ रह जाए तो वो आप ले लो। आपकी दृष्टि बड़ी बारीक है। कुछ छिपा के रखूं, समर्पित ना करूं तो आप ले लो। सब भक्ति की तो जाति ऐसी है कि सर्वस्व से जीव को हाथ धोना ही पड़ता है। और वैसे भी आज होलिका दहन है और कल होली है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक, पारंपरिक पर्व है। कितना उत्साह होता है, कितना उत्सव होता है। और आज एक दिन पहले होलिका दहन, आज भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना होती है। आज तो शुभ मुहूर्त 11 बजे के बाद है ना, होलिका दहन का रात्रि में है। 11, 11:15 के बाद है। और वही 12:30 बजे तक होलिका दहन का आज मुहूर्त है। कोई इतनी रात्रि में ना कर सके तो भद्रा पूंछ में भी कोई कर सकते हैं, तो फिर 6:30 से 7:45 बजे तक कर सकते हैं। पर होलिका दहन आज रात्रि को 11 बजे के बाद ही है।
और सनातन धर्म में तो बड़ा महत्व है इस दिवस का भी। ये होलिका दहन की बात ये है कि भक्त जो हैं भगवान को अपना सब कुछ सुहा कर देते हैं। होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसमें हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। तो जितना महत्व होली पर रंगों का है उतना ही होलिका दहन का भी है। और विधि विधान से होलिका पूजन होता है, दहन होता है, सब संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार मान्यता है। और प्रहलाद जी महाराज की तो कथा ही है, हिरण्यकश्यप की। अपनी बहन होलिका की गोद में बिठा दिया प्रहलाद जी को, जल गई होलिका। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाम धरे। जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा चले। बाल न बांको हो ये जगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। एक बुराई पर, इसीलिए कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। जितना महत्व होली के दिन, कल के दिन रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी है। पूर्णिमा को होली, कल तो पूर्णिमा है, वैसे भी हमारे यहाँ पूर्णिमा, तो आज होलिका दहन हो जाए तो फिर दूसरे दिन होली। एक दूसरे जहाँ होलिका दहन हुआ, अबीर गुलाल रंग घर घर। तो साल भर के बाद हमारे दुखों को जलाने के लिए होलिका दहन होता है। ये होलिका दहन बड़ी शुभ घड़ी है। जीवन के सारे कष्ट होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं, ऐसी भावना करके लोग होलिका दहन करते हैं। एक दूसरे को होलिका दहन की शुभकामनाएं देते हैं। और फिर तो रंगों की व्यवचार है, फिर तो रंगों की व्यवचार है। तो ये जो होलिका दहन है सारे दुख दर्द को जला देती है, ऐसी प्राणों के अनुसार मान्यता है। तो जैसे होलिका जलकर राख हो जाती है, वैसे ही जीवन के, ऐसी मान्यता है कि जीवन के सारे कष्ट पाप मिट जाते हैं। हरि शरण। थोड़ा कल देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का भी कुछ असर है। 100 साल के बाद ऐसा हो रहा है होली पर कुछ चंद्र ग्रहण सा, चंद्र ग्रहण की स्थिति भी है। तो बड़े मुहूर्त से होलिका दहन होता है। दहन करने के लिए खूब लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेते हैं, कच्चे सूत से 3 बार 7 बार लपेट लेते हैं। फिर लकड़ियों पर थोड़ा गंगा जल डालकर उसको शुद्ध कर लेते हैं। इसके बाद उन पर पानी, फूल, कुमकुम छिड़क के पूजा वूजा हो जाती है। पूजा के लिए माला, रोली, अक्षत, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल, बताशे, गुड़, ये सब। फिर होलिका की पूजा, फिर होलिका की कम से कम 5 या 7 परिक्रमा। हाँ, जब होलिका का पूजन करते हैं ना, हमारा जो मुख है पूजन करते समय वो पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। अब इस बार तो होलिका दहन के लिए देर रात तक इंतजार करना है। होलिका दहन के बाद ही तो रंग आएगा। रात में 11:15 तक लगभग भद्रा है। तो जैसे ही भद्रा काल खत्म हुआ, होलिका दहन होगा। और जो चंद्रग्रहण है उसका कुछ ऐसा प्रभाव इधर है नहीं, तो कुछ सूतक भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ऐसे ही परम पावन ये जो होलिका दिवस का, होलिका दहन पर ये जो बड़ा पवित्र दिवस है, इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो भगवान। और कल होली है ही। अब ब्रज की तो होली पूछो ही मत, विश्व प्रसिद्ध होली है। चलो जी, प्रसंग था। प्रसंग क्या था? प्रसंग आया ना, कुछ स्वाहा कर रहे थे। अच्छा जी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री शबरी मैया की जय।
चलो कागभूषुंडी जी, हाँ कागभूषुंडी जी क्या राम कथा श्रवण करा रहे। माता शबरी का स्मरण किया, उनकी भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया प्रभु ने उनको। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्रेमा परा रागानुगा भक्ति कहते हैं इसको। दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति में माता शबरी की स्थिति थी। तो बद कबंध सबरी गति दीनी, बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गई सरोवर तीरा। वहाँ से चल के माता शबरी ने बता भी दिया प्रभु के पूछने पे, आप चले जाओ पंपा सरोवर, वहाँ सुग्रीव से मित्रता हो गई। प्रभु तो माँ जानकी माता का पता पूछते हैं, तो माता शबरी क्या कहेंगी उन मायापति किसका पता पूछ रहे हैं? माया का, अपनी माया। और उस माया की छाया को तो लंका भेजा है, और उस माया का पता माता शबरी से प्रभु पूछ रहे हैं। तो माता शबरी ने भी मुस्कुरा के कह दिया है, ठीक है प्रभु, जब यही बात है तो जब मर्यादा ही रखनी है, लीला ही करनी है, तो ठीक है, अब मैं भी कह देती हूँ, आप आगे पंपा सरोवर पर जाएं, वहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी, वो सब बताएंगे। और कुछ नहीं कहा माता शबरी ने, क्या नहीं पता है उनको। भगवान के भक्त तो त्रिकालदर्शी होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, क्या नहीं पता है वहाँ। पर आगे का मार्ग दिखा दिया। मानो तो वही पूछो, अब वस्त्र आभूषण माता जानकी की तो ऋष्यमुख पर ही तो गिरे थे, तो ऋष्यमुख तो प्रभु को भेजे नहीं था। माता शबरी ने कह दिया, ना था पंपा सरोवर जाए। ये सारा चरित्र कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। बहुरी बिरह बरनथ रघुवीरा, और जही विधि गए सरोवर तीरा। पंपा सरोवर प्रभु पहुंचे, बिरह से वियोग से व्याकुल है पर पहुंचे। और जब सरोवर पंपा सरोवर पहुंचे तो फिर क्या पूछ रहे हैं? प्रभु नारद संवाद कही मारुत मिलन प्रसंग, पुण्य सुग्रीव मिताई और बाली प्राण कर भंग। प्रभु नारद संवाद कही, सबसे पहले भगवान श्री राम और देवर्षि नारद का संवाद सुनाया। भगवान का कुछ विरह वर्णन किया, पर भगवान कैसे पंपा सरोवर पहुंचे। ये तो गुणातीत हैं, चराचर के स्वामी हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, राम उमा सब अंतर्जामी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्यों भगवान अपना विरह ही ऐसा प्रकट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं माता पार्वती को भगवान शिव। और पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। भगवान पंपा सरोवर पहुंचे और बड़ा आनंद हुआ। उस पंपा सरोवर ने प्रभु को बहुत आनंद दिया, प्रभु बहुत हर्षित हुए। बढ़िया सुंदर स्नान किया, वृक्ष की छाया में बैठे प्रभु। श्री लखनलाल जी महाराज सेवा में सब देवता ऋषि मुनि आकर भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति कर करके अपने अपने लोक को धाम को जाते हैं। और बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अरे देव ऋषि नारद सोचे, अभी तो इतना रो रहे थे, इतने व्याकुल थे वियोग में श्री सीता जी के, और अभी तो खूब बढ़िया बैठे हुए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो बड़ी सुंदर सुंदर कथा कर रहे हैं रसीली छोटे भाई के साथ। तो नारद जी तो बड़े देर से देख ही रहे थे कि प्रभु तो वियोग में बड़े व्याकुल हैं, ये क्या लीला कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर। नारद जी महाराज के मन में बड़ा सोच भी हुआ। अच्छा, एक बार तो ये भी सोचे कि मोर शाप कर अंगीकारा, मैंने जो शाप दिया था क्रोध से, उसी को मेरे स्वामी ने स्वीकार किया, और सहत राम नाना दुख भारा। तो ऐसे जो दयालु कृपालु करुणामय प्रभु हैं, तो ऐसे प्रभु ही बिलोकों जाई, क्योंकि फिर पुण्य न बने ही ऐसा अवसर आई, फिर तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। और व्याकुल भी हैं बहुत समय से, पर अभी तो प्रसन्न होकर बैठे हुए हैं। तो नारद जी के पास तो वीणा है, दिन रात ही प्रभु का गुणगान चल रहा है।
पहुंच गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। बड़े सुख से प्रभु बैठे थे, बड़े प्रसन्न होकर प्रभु विराजे थे पंपा सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में। तो नारद जी महाराज पहुँचते तो कैसे पहुँचे? गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत ले उठाई, और राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। तो नारद जी क्या बोले? सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देव ऋषि नारद आए, अपनी वीणा में कोमल वाणी से भगवान के नाम और गुण की महिमा गा रहे हैं, और बड़े प्रेम से तरह तरह से बखान बखान कर भगवान के चरित्रों का गान कर रहे हैं। आकर प्रभु को दंडवत लगाई देव ऋषि नारद ने। अब यहाँ कोई चिंता नहीं है, प्रभु को कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तभी तो सब देवता ऋषि आके स्तुति करके चले गए। अवसर मिल गया बीच में, फिर कहाँ अवसर मिलेगा? प्रभु ऋषिमुख पहुँच जाएंगे, फिर तो वानरों का गढ़ है, वानरों के बीच में ही रहेंगे, फिर तो वानर ही वानर, वानर ही वानर, अवसर नहीं मिले। अभी अकेले बैठे हैं बस, फिर अवसर नहीं होगा। प्रभु ने देखा देव ऋषि नारद आए हैं, दंडवत लगा रहे हैं, उठा लिया प्रभु ने, हृदय से लगाया। बार बार हृदय से लगाते हैं देव ऋषि नारद को। आओ नारद आओ। स्वागत भी किया, कुशल भी पूछी, और बिल्कुल पास में बिठा लिया। अब पास में बिठा लिया तो श्री लखनलाल जी महाराज देव ऋषि नारद के चरण पखार रहे हैं। कैसी सुंदर झांकी है। और फिर तो देव ऋषि नारद ने भगवान की खूब स्तुति की, खूब विनती की, प्रभु के हृदय को प्रसन्न किया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज तो देव ऋषि नारद को विनती करने दो, स्तुति करने दो। प्रभु भी प्रसन्न हो रहे हैं, बढ़िया है, प्रभु को भी प्रसन्न रहने दो। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलते हैं, वाणी को विराम दिया जाए। कल होली का रंगों का उत्सव, आनंद से खूब आनंद लो प्रभु के साथ। प्रभु नहीं छूटने चाहिए, सब कुछ प्रभु के लिए, और प्रसाद रूप में सबके साथ, सबको वितरण। वो गुलाल ही क्यों ना हो, वो फूलों की होली ही क्यों ना हो, इत्र की होली ही क्यों ना हो, पहले प्रभु को निवेदित करके और प्रसाद रूप से सब ग्रहण हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय जय करुणा पुरुष प्रेमता नाम जय